लिमिटेड, उसके पहले एक सेकेंड, come to question number 64. Please come to question number 64 first. Question number 64 in our booklet is from November 2023 exam for 8 marks. Can you believe that? 8 marks question on interest rate swap. Suppose a dealer bank quotes for a generic swap AIC 8% / 8.2% versus 6 months LIBOR flat. तो यहाँ पर कई सारे कॉम्प्लेक्स टर्म्स यूज किए गए हैं। जेनरिक स्वैप लिखा हुआ है, मतलब एक पार्टी फिक्स रेट पे करता है, दूसरी पार्टी फ्लोटिंग रेट पे करती है। स्वैप का मतलब आपको पता ही है, एक्सचेंज ऑफ इंटरेस्ट। AIC का मतलब क्या है? ऑल इन कॉस्ट, मीन्स ऑल कॉस्ट इंक्लूडेड। 8% क्या है? दिस इज द रेट एट विच स्वैप बैंक विल borrow from you, and 8.2% is the rate at which swap bank will lend to you, versus 6 month LIBOR। फ्लोटिंग रेट LIBOR है और हर 6 महीने बाद LIBOR को रीसेट किया जाएगा। सर ये फ्लैट का मतलब क्या है? फ्लैट मतलब 6 LIBOR विल बी 6%, उसमें और कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं होगा। नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द स्वैप इज ₹1 मिलियन। तो ये आपको बेसिकली इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए एक नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट लगता है इंटरेस्ट रेट स्वैप वाले क्वेश्चन में, ये वही है। एंड द सेम इज फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर। द स्वैप पीरियड इज 3 ईयर, रीसेट आफ्टर एवरी 6 मंथ। तो हर 6 मंथ के बाद जो लाइबर चेंज होगा उसके हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा। इन दिस कॉन्टेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, इंटरप्रेट द डीलर बैंक कोट। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसको कैसे इंटरप्रेट करना है। उसके लिए आपको एक नोट लिखना पड़ेगा। इसमें जेनरिक का मतलब क्या है, AIC का मतलब क्या है, 8, 8.2 एंड लाइबर फ्लैट का मतलब क्या है। तो आपको बस सिर्फ इंटरप्रिटेशन करना है इस बैंक के कोटेशन का। जो शुरू से अटेंड कर रहे हैं क्लास वो आराम से कर सकते हैं कि जेनरिक स्वैप मीन्स वन पार्टी विल पे फिक्स रेट, वन पार्टी पेज फ्लोटिंग रेट। 8% का मतलब है द डीलर, द स्वैप डीलर विल बोरो फ्रॉम यू एट 8% अगेंस्ट लाइबर, एंड 8.2 मतलब विल लेंड टू यू एट 8.2% अगेंस्ट लाइबर। फ्लैट मतलब नो फर्दर ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ब्रोकरेज एटसेट्रा विल बी चार्ज। देन इफ द फर्म इज बाइंग अ स्वैप, अगर आप स्वैप बाई कर रहे हो, then what is the nature of the cash flow? So swap buy कर रहे हो, so you are going to pay fixed rate and you are going to receive LIBOR. And if the firm is selling a swap, what is the nature of the cash flow? So you will receive 8%, you will pay LIBOR। ठीक है। बाई का मतलब बोरो करना है और सेल मतलब लेंड करना है। कैलकुलेट द सेमी एनुअल फिक्स पेमेंट फॉर द बायर ऑफ द स्वैप एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ्स। कैलकुलेट सेमी एनुअल फिक्स पेमेंट। सेमी एनुअल फिक्स पेमेंट फॉर द बायर ऑफ द स्वैप मतलब 8.2% के रेट से कैलकुलेट करेंगे ऑन 1 मिलियन, एंड 6 मंथ्स का मतलब होगा 180/360। फिक्स्ड रेट पार्टी जो है उसके लिए कन्वेंशन है 180, 30 डेज फॉर 1 मंथ एंड 360 डेज फॉर 1 ईयर। वैसे आपको हिंट यहाँ नीचे में भी दिया हुआ है, तो 180/360 लेंगे। एंड इफ द 6 month पीरियड फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ स्वैप टू द सेटलमेंट डेट कंप्राइज ऑफ 181 days and that the corresponding LIBOR was 5% on the effective date of swap, then what will be the first floating rate payment to the buyer? तो फ्लोटिंग रेट आपको 5% से निकालना है। 1 मिलियन इंटू 5% इंटू
181 डेज लेंगे। फ्लोटिंग रेट के लिए हम एक्चुअल डेज डिवाइड बाय 360 लेते हैं। फॉर फ्लोटिंग इंटरेस्ट वी टेक एक्चुअल डेज डिवाइड बाय 360। मैंने इसके पहले क्वेश्चन में नोट भी लिखवाया था, याद है? तो आपका एक कैलकुलेशन फिक्स से निकल गया, एक कैलकुलेशन फ्लोटिंग से निकल गया, और उसके बाद इफ द सेटलमेंट इज ऑन नेट बेसिस, नेट बेसिस मतलब फिक्स्ड और फ्लोटिंग का डिफरेंस लिखना है आपको। हाउ मच द बायर ऑफ द स्वैप हैज टू पे और रिसीव एट द एंड ऑफ द फर्स्ट 6 मंथ्स, दोनों आंसर का डिफरेंस। अगर फिक्स रेट पेमेंट ज़्यादा आ रहा है तो हम पे करेंगे, और अगर फिक्स रेट का इंटरेस्ट कम आ रहा है तो वी आर गोइंग टू रिसीव। 5 या 6 सिंपल क्वेश्चन, बदले में मिलेंगे आपको ओनली 8 मार्क्स। राइट डाउन प्लीज। क्वेश्चन इज फ्रॉम November 23 एग्जाम, 8 मार्क्स, टेक इट सीरियसली। इंटरप्रिटेशन ऑफ डीलर बैंक कोट, फर्स्ट आंसर, आंसर पार्ट 1, इंटरप्रिटेशन ऑफ डीलर बैंक कोट, इंटरप्रिटेशन ऑफ डीलर बैंक कोट। द स्टूडेंट्स विल राइट, उसमें जो भी टर्म उसने यूज किया है उसका इंटरप्रिटेशन आपको लिखना है। AIC इन डीलर बैंक कोट, AIC in dealer bank quote refers to all in cost, refers to all in cost, that is cost of swap all inclusive, cost of swap all inclusive। all inclusive का मतलब है जिसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ब्रोकरेज सब कुछ इंक्लूड हो गया है और अलग से कुछ आपको पे नहीं करना है। देन लिखना, उसी में कंटिन्यू करना, फॉर फर्स्ट पार्ट ऑफ द कोट, फर्स्ट पार्ट ऑफ द कोट, फर्स्ट पार्ट ऑफ द कोट दैट इज 8% / 8.2% refers to the fixed leg part, refers to the fixed leg part, and the second part of the quote, and the second part of the quote that is 6-month LIBOR flat, 6-month LIBOR flat refers to the floating leg part, refers to the floating leg part, refers to the floating leg part. Then next line write down the difference in fixed rate, the difference in fixed rate that is 20 basis point, 20 BPS यानी 20 basis points, BPS मतलब basis point, refers to the margin charged by the bank, refers to the margin charged by the bank on the fixed leg of transaction, on the fixed leg of the transactions, margin charged by the bank on the fixed leg of the transactions। ठीक है, यानी बैंक क्या करती है, आपसे 8% पे लेगी, लेकिन अगर आपको देना होगा तो यू विल हैव टू पे टू द बैंक 8.2%। ठीक है, तो बैंक को 0.2% का गेन होता है। अब इसमें आपके कोट में फ्लैट वर्ड भी यूज किया हुआ था, तो उसका इंटरप्रिटेशन लिखना है। द टर्म फ्लैट ऑन द फ्लोटिंग लेग कोट, on the floating leg quote indicates that the bank does not charge any commission on the floating leg, the bank does not charge any commission on the floating leg, bank does not charge any commission on the floating leg, therefore bank charges 20 basis point, bank charges 20 basis points for transacting swap as a whole, for transacting swap as a whole।
तो बैंक सिर्फ ये 20 बेसिस पॉइंट का जो उसका मार्जिन है बस उतना ही लेगी, उसके अलावा आपसे और कुछ नहीं लेगी। इसमें ब्रोकरेज कमीशन सब कुछ इंक्लूडेड हैं। फिर आपका जो सेकेंड पार्ट था, सपोज अ फर्म इज बाइंग अ स्वैप, व्हाट इज द नेचर ऑफ कैश फ्लो। तो अगर आप बायर ऑफ द स्वैप है तो देन इन दैट केस यू आर गोइंग टू बोरो एट 8.2%। तो आपको 8.2% देना पड़ेगा और बदले में आपको लाइबोर मिलेगा। राइट डाउन, बायर मतलब यू आर गोइंग टू बोरो, अगर आप बोरो करेंगे आपको हायर ऑफ द टू रेट्स लगेगा। अ बायर ऑफ द स्वैप, a buyer of the swap pays fixed cash flow and receives floating as per the quote the buyer would pay 8.2%। इस पे ही मार्क्स मिलेगा आपको सही रेट यूज करना है। वाई 8.2%, ब्रैकेट में लिखना हायर ऑफ 8% कॉमा 8.2%, हायर ऑफ 8% कॉमा 8.2% टू द बैंक and would receive 6 month LIBOR against it। लिख दिया। तो अब इसका अपोजिट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, इफ द फर्म इज सेलिंग अ स्वैप व्हाट इज द नेचर ऑफ कैश फ्लो। आंसर ऑफ थर्ड पार्ट, a seller of the swap pays floating cash flow and receives fixed इसको फिक्स्ड मिलेगा तो लोअर ऑफ द टू मिलेगा तो लोअर ऑफ द टू, और देना पड़ेगा तो हायर ऑफ द टू। नेक्स्ट लाइन, एज पर द कोर्ट द सेलर वुड पे 6 month LIBOR to the bank and would receive 8%, ब्रैकेट में लोअर ऑफ 8% कॉमा 8.2% अगेंस्ट इट, लोअर ऑफ 8% कॉमा 8.2% अगेंस्ट इट। ठीक है, तो जो भी हम बायर या सेलर बोल रहे हैं वो फिक्स्ड रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। बायर का मतलब फिक्स्ड रेट पेयर और सेलर का मतलब फिक्स्ड रेट रिसीवर। बायर का मतलब फिक्स्ड रेट पेयर, सेलर का मतलब फिक्स्ड रेट रिसीवर। और अगर आप फिक्स्ड रेट पे करेंगे तो हायर रेट से पे करेंगे, और आप फिक्स्ड रेट रिसीव करेंगे तो लोअर रेट से रिसीव करेंगे। ओके, स्वैप में पेयर बायर सेलर इंटरप्रेट होता है कि कौन पार्टी फिक्स्ड रेट पे कर रहा है या फिक्स्ड रेट रिसीव कर रहा है। तो अगर आप फिक्स्ड रेट पे कर रहे हो तो आप बायर हो, फिक्स्ड रेट रिसीव कर रहे हो तो आप सेलर हो। चौथा क्वेश्चन बहुत इजी है, बाकी के 3 क्वेश्चन रूटीन क्वेश्चन है। सेमी एनुअल पेमेंट एवरी 6 months फॉर द बायर ऑफ द स्वैप। तो कौन सा रेट लगेगा आपको? बायर के लिए 8.2% लगेगा। राइट डाउन, 1 मिलियन आपका नोशनल प्रिंसिपल है, 1 मिलियन यानी 10 लाख इंटू 8.2%, और जो फिक्स रेट पेयर है उसके लिए कन्वेंशन है 180 डेज लिख सकते हैं यहाँ पे, 180/360, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। 180/360, 1/2 भी लिख सकते हैं। तो आप कैलकुलेट करके प्लीज़ बताइए, इज इट 41,000? अब आपको फ्लोटिंग रेट पेमेंट निकालना है। फ्लोटिंग रेट पेमेंट के लिए लाइबोर यूज़ करेंगे 5% और नंबर ऑफ डेज यूज़ करेंगे एक्चुअल डेज 181 डेज। राइट डाउन प्लीज़, फॉर्मूला राइट डाउन, n इंटू लाइबोर इंटू
dt डिवाइड बाई 360, dt मतलब एक्चुअल नंबर ऑफ डेज, वो तुम्हारा डायरेक्ट टैक्स वाला पेपर नहीं है ये, ठीक है। कल को आके बोलोगे सर आपने डायरेक्ट टैक्स क्यों लिखवाया था, यहाँ पे dt मतलब एक्चुअल नंबर ऑफ डेज है। सॉल्व करेंगे प्लीज। 10 लाख इंटू 5% इंटू 181 बाई 360, बोलो हाँ, व्हाट इज योर आंसर। अगर आप राउंड ऑफ करेंगे 3 डिजिट में तो ये आंसर आएगा, और अगर आप 6 डिजिट में लिखेंगे तो ये आंसर आएगा। इंस्टीट्यूट ने क्या किया, दोनों ही आंसर लिख दिए हैं। उसने कहा ये भी सही ये भी सही। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सारे डिजिट ले लेते हैं कैलकुलेटर वाले। तो प्लीज रिप्लाई। 25,140 आ रहा है, वो भी सही है। और अगर 25,150 आ रहा है तो हम उसे भी सही मानेंगे, इज इट राइट। तो इंस्टीट्यूट ने आपको दोनों आंसर दिए हैं, यानी पेपर चेकर को उसने कहा कि बच्चा अगर ये लिखता है तो भी उसको सही दे देना, और ये लिखता है तो भी सही दे देना। अगला क्वेश्चन है नेट सेटलमेंट। फिक्स्ड रेट पेयर जो है वो 41,000 पे करेगा, 41,000 पे करेगा, और बदले में उसको मिलेगा 25,150। तो नेट पेमेंट करना पड़ेगा 15,850 का। और या फिर आप एक काम करो, जिन्होंने 25,140 लिखा है वैसे बच्चे 41,000 माइनस 25,140 कर दीजिए, एंड दैट इज इक्वल टू 15,860। दोनों आंसर को सही माना जाएगा, तो स्टूडेंट को चिंता नहीं करनी है, दोनों आंसर को सही माना जाएगा। इज इट राइट। लिख दिया यहां तक। इंस्टीट्यूट भी महान है, उसने एक और आंसर दिया, उसने एकदम पॉइंट्स तक में जाके खींच कर भी आंसर दिया है, इसको छोड़ दो। So this was question from November 2023 exam for 8 marks on interest rate swap.